हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की कार्ड से देखेंगे, तभी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस टाइम पर कि क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में एंड क्या हालात है उनके, करंट फीलिंग उनकी क्या है और क्या सिचुएशन है इस टाइम पर। जो भी है सारी चीज़ों को कार्ड से देखने की कोशिश करूँगी, ठीक है, और आपको बताऊँगी मैं रीड करके। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ईश्वर का ध्यान करें और चलिए देख लेते हैं इस टाइम पर क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की। मैं कार्ड्स ले रही हूँ। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में एनर्जीज मेरे पास फर्स्ट कार्ड है, देख लीजिए आप कैसा आया है। पॉलिटिक्स का देख रहे हैं, पॉलिटिक्स का। इसका मतलब जो एनर्जीज आ रही है आज की, कुछ न कुछ ऐसी पॉलिटिक्स हुई है जिसकी वजह से आज आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है। क्योंकि जब फर्स्ट कार्ड ही जो चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तीसरा तो है, जिस तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में आज लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप दोनों के बीच में आज दूरियां आ गई हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत सारा गैप आ गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ चुकी है। ऐसी एनर्जीज को आज मैं आपके बीच में देख रही हूँ। तो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो इस एनर्जीज को समझ भी नहीं पा रहे हो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में आज दूरियां आई, आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है, या फिर आज आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस एनर्जीज के हिसाब से आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वो यही नहीं जान पा रहे होंगे कि आखिर हम दोनों में लड़ाई हुई क्यों, आखिर हम दोनों में दूरियां आई क्यों, आखिर वो चले क्यों गए, आखिर सारी चीज़ें ऐसी डिस्टर्ब हो क्यों गई, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैंने कार्ड्स ले लिया है और मैं सारी चीज़ों को रीड करूँगी। रीडिंग को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं यही बोलना चाहती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ डेली और मेडिटेशन भी करती हूँ। तो अगर आपको अपने नाम की प्रेयर करानी है, अपने पर्सन के नाम की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा अपने पर्सन का नाम और अपना नाम, ताकि मैं जब प्रेयर करूं तो उन नाम को भी ले लूं। जितने नाम मैं ले सकती हूं मैं इतने नाम ले लेती हूं, ठीक है। अगर किसी का नाम रह जाता है तो मैं नेक्स्ट डे उसका नाम से प्रेयर कर देती हूं, ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका पर्सन वापस लौट कर आए। ईश्वर का ध्यान कीजिए, यूनिवर्स का, एंड जैसे मैंने बताया है नाम लिख देंगे तो प्रेयर हो जाएगी। बहुत ही अजीब सी एनर्जीज आ रही हैं, आज की एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर, जो मैं देख रही हूँ, कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन सब कुछ इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, सब कुछ इतना ज़्यादा गैप आ जाना, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, जो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। केवल समझ के आ रहा है कि वो हमसे बात नहीं कर रहे, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, हमारा मैरिज में इफेक्ट हो गया, कमिटमेंट देकर चला गया, वो सारी चीज़ें बस यही समझ आ रही है, पर ये समझ नहीं आ रही कि ऐसी चीज़ें हुई क्यों। क्योंकि यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, ये भी जो एनर्जीज आई है, ये एनर्जीज भी इंडिकेट कर रही है किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि कोई दो लोगों को दूर करने के लिए साजिश करता है कोई, या दो लोगों को दूर कर, बड़ी चालाकी से दो लोगों को दूर कर दिया, या फिर कुछ भी ऐसी एनर्जी जिसमें आप लोगों को ये लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नहीं है, वो जानकर ऐसी चीज़ों को शो किया, मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, प्रेजेंट किया गया, जो
समझ में नहीं आ रही हैं। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, मैं राशियाँ बताती हूँ आप सभी लोगों को, ताकि आप राशि देख सकते हैं। लियो, कैंसर मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एरीज भी हैं। लियो, कैंसर, एरीज मुझे दिख रहे हैं। साजिटेरियस और साजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, आपके पर्सन। एंड मैं इन कार्ड्स को दोबारा ले लेती हूँ, ठीक है। साजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, वर्गो एंड वृषभ राशि भी है यहाँ पर, टॉरस, ठीक है, भी हो सकते हैं। लिब्रा तो है ही, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये एनर्जीज मुझे अभी दिख रही है। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि कुछ और एनर्जीज हो तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर जैसे पाइसिस मैंने आपको बताया कि नहीं, और कैंसर भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एक्वेरियस, वर्गो, एरीज एंड टॉरस। तो यही राशियाँ लिब्रा मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपकी किसी की राशि नहीं है तो आप कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है ना, उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि ये सिचुएशन आपके साथ रही है या नहीं रही है। इस चीज़ से आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस फर्स्ट कार्ड की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड दिखाया था कि ये जो सिचुएशन हो रही है आज आपके रिलेशन में, ये कहीं ना कहीं किसी का एक तरीके से आप दोनों को बीच में, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना, या आप दोनों के बीच में गैप आ जाना, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये कहीं ना कहीं मुझे किसी पॉलिटिक्स मुझे किसी की नज़र आ रही है। जैसे कि मतलब कोई और है जो आपके बीच में ये सारी चीज़ें कर रहा है। थर्ड पर्सन सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, कोई ही शी हो सकता है। देखिए, फैमिली जो है वो है ही, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज मुझे दिख रही है क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसलिए यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए, ये जो कार्ड्स है ये किसी ही शी, मतलब कोई थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली एनर्जी। लेकिन जो ये कार्ड्स हैं ये किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि मतलब कोई फैमिली हो सकती है आप दोनों के बीच में। और ये वाले जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वो स्थिति को बता रहे हैं जो इस टाइम पर इसकी सिचुएशन हो रही है आपके और दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ से रीड करना शुरू कर देती हूँ, फिर मैं यहाँ पर और फिर यहाँ पर बताऊँ कि आपको। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन, कोई भी ही शी है, ठीक है, ही शी से मतलब कोई भी अदर पर्सन ही है या वो शी है, अगर है तो वो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनको अपनी तरफ खींचना चाहती है, अपनी तरफ लेकर आना चाहती है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, आपके पर्सन का झुकाव इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ नहीं है, वो आपके साथ खुश है और आपके साथ ही रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जीज को देखूँ तो फ्यूचर वो आपके साथ देखते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। रिलेशन आपका चाहे कोई भी हो, यहाँ पर लव रिलेशन भी हो सकता है, बोथ आर मैरिड, डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं, आप मैरिड कपल हो सकते हैं, या फिर कोई और रिलेशन हो सकता है। लेकिन अगर कोई तीसरा इंसान है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा गलत फहमियाँ हों। तीसरी चीज़, अगर कोई ही शी को नहीं पता है आप दोनों मतलब आपको नहीं पता है, जैसे कि ही शी को कि भाई आपको पता है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि ऐसी एनर्जीज अगर है कि भाई जानता ही नहीं है कि कौन किसका क्या है रिलेशन, थर्ड पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए बहुत से थर्ड पर्सन ऐसे भी होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, मतलब ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि थर्ड पर्सन है कि नहीं, या फिर थर्ड पर्सन आपके बारे में नहीं जानता है। तो ऐसे एनर्जीज में थर्ड पर्सन पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है आपके पर्सन को इमोशनली पूरी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हर तरीके से, हर एंगल से वो ये चाहता है कि वो आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच ले और आपके पर्सन को अपने रिलेशन में फ्यूचर तक लेकर जाए, स्टेबल हो उसके साथ। लेकिन यहाँ पर मैं जो रिलेशन आपके पर्सन की एनर्जीज देख रही हूँ, जो भी आपके पर्सन होंगे वो उनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। आप इन दोनों के बीच की बात को अगर आपको पता है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, उस गलत फहमियों की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं,
क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो नहीं, उनको नहीं है फीलिंग्स थर्ड पर्सन की। लेकिन अगर आपको ऐसी एनर्जीज पता चली है कि वो किसी थर्ड पर्सन से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर किसी थर्ड पर्सन का मैसेज आ रहा है, बात हो रही, तो इस बात पर आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज को मैं अभी का देखूं तो कहीं ना कोई ऐसी पॉलिटिक्स हुई है जिसकी वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों की लड़ाइयाँ तो हो गई, आप दोनों के बीच में झगड़े तो हो गए, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस तो आ गया। लेकिन थर्ड पर्सन नहीं चाहता है, आपके पर्सन नहीं चाहते हैं थर्ड पर्सन को, उसको जो आपके पर्सन है उसको जो फीलिंग्स है वो आपके लिए है, उसको जो प्यार है उसके दिल में जो बसे हैं वो आप बसे हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी आप दोनों के बीच में आज डिस्टेंस इसलिए आ गया क्योंकि आपने हो सकता है बोला हो कि थर्ड पर्सन से नहीं मिलो, लेकिन थर्ड पर्सन की गलत फहमी की वजह में आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस आ गया। और ये जो थर्ड पर्सन है ये बहुत ज़्यादा क्लेवर है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में हर तरीके से कर रहा है, करना चाह रहा है, और आगे फ्यूचर चाह रहा है कि थर्ड पर्सन आपके पर्सन के साथ हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज हो गई। यहाँ पर फैमिली है, यहाँ पर फैमिली की जो एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, अगर यहाँ पर फैमिली है आप दोनों के बीच में, तो फैमिली काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को अपनी तरफ करना तो चाहती ही है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसका जो भी फैमिली मेम्बर है वो आपसे रिलेशन रखे। ठीक है, यहाँ पर कास्ट इशू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली कास्ट इशू या रिलेशन या फिर अपनी पसंद का कोई पार्टनर लेकर आना चाहती है आपके पर्सन के लिए, एंड वो आपको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली लेकर नहीं आना चाहती, मतलब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा आप दोनों के रिलेशन को। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। अब आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनके दिल में आप बसे हो, उनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए है, उनके दिल में मोहब्बत आपके लिए है, एंड वो कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं। हो गई ना बात बराबर? तो वो वाली बात कि भाई वो आपको चाहते हैं, उनके दिल में आप बसे हो, उनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए, लेकिन फैमिली का सहयोग ना मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में कोई भी फैमिली थर्ड पर्सन है तो मैं यहाँ पर उसको यही देख रही हूँ कि फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है आप दोनों के बीच में। लेकिन आपके जो पर्सन है वो फैमिली से पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, फैमिली के इस रवैये से वो खुद बहुत मेंटली स्ट्रेस में। आपके पर्सन यहाँ पर देख रहे हो आपके पर्सन की एनर्जीज, ये फंसाव हो रहा है आपके पर्सन का, जो बीच में ये पर्सन दिख रहा है, मतलब एक तरफ फैमिली है और एक तरफ समझ लीजिए आप, ऐसे समझ लीजिए, लेकिन वो दोनों को बैलेंस करना चाह रहा है पर बैलेंस कर नहीं पा रहा है, और ये सिचुएशन हो रही है। तो ना तो फैमिली को पूरी तरीके से सपोर्ट कर पा रहा है, ना आपको कर पा रहा है, बीच में खुद भी परेशान हो रहा है और आप दोनों भी परेशान हो रहे हो। मीन्स कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो ये चाह रही है कि जो पर्सन है वो अपनी उसकी ही सुने, ना आपके साथ रिश्ता रखे, ना आपके साथ कमिटमेंट निभाए, ना मैरिज निभाए, जो भी है वो अपनी तरफ करना चाहते, लेकिन आपके पर्सन को का दिल जो है वो आपकी तरफ है, उसकी जो फीलिंग्स है वो आपसे है, उसको जो प्यार है वो आपसे है, वो जो रिश्ता चाहता है वो आपसे चाहता है, फ्यूचर आपके साथ चाहता है, तो वो इस चीज़ों में फंस गया है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन, टोटल जो एनर्जीज इन दोनों की आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हैं, लेकिन थर्ड पर्सन, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो ही शी हो, उसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, ना वो अपने कमिटमेंट पर आपको आगे प्रॉमिस कर पा रहे हैं, ना वो उससे पीछे जा पा रहे हैं। पूरी तरीके से वो एक दबाव में, एक प्रेशर में, इमोशनली बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे, डिप्रेस हो चुके हैं। क्योंकि देखो, जब एक बंदा, ऐसे समझ लीजिए, जब एक इंसान, ठीक है, उसकी फीलिंग्स आपसे जुड़ी है, मान लीजिए, ठीक है, फीलिंग्स आपसे जुड़ी है, इधर फैमिली है, फैमिली उस पर अपना अधिकार जमा रही है। अब जब उसकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी है तो वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहता, फैमिली ने अधिकार जमा है क्योंकि फैमिली से है वो, तो अब वो फैमिली को भी नहीं प्रॉपर छोड़ पा रहा है, आपको इसलिए नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि आपके साथ उसको प्यार है, उसको फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो वो पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो गया है ऐसे में। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आप खुद देख रहे हो, ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, जो करंट फीलिंग है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी चीज़ में यहाँ पर कोई ही शी भी हो सकती है, मैंने ये भी बता दिया,
वो ही बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि आपके पर्सन का साथ, आपके पर्सन उसको चाहते नहीं है, वो उससे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, इतना ज़्यादा उसके पीछे पड़ी हुई है कि वो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर टोटल एनर्जीज आ रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका बेसिकली अभी होगा, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ मिल रही है। अच्छा, आपकी बात हो नहीं रही है जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी लाइफ में अकेले भी पड़ गए हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो चुका है, पहले जैसी बात मुझे दिख नहीं रही है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कार्ड्स को देखकर लग रहा है आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन ने हो सकता है, क्योंकि इस स्टेज पर आकर, इस मेंटल स्टेज पर आकर कोई इंसान किसी को कभी भी कुछ भी बोल सकता है। तो आर्ग्यू भी हो सकता है, आपकी हो गई हो, थर्ड पार्टी को लेकर ही हुए होंगे झगड़े, ये मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज शो कर रही है कि थर्ड, जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ, क्योंकि ऐसा एनर्जीज कह रही है। अब नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हुआ है तो वो थर्ड पर्सन को लेकर हुआ है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस उनको हो रहा है, आपके पर्सन को, उनको लग रहा है कि भाई मैं कैसे इन चीज़ों को ठीक करूँ, मैं कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करूँ। दूसरी, आप बात नहीं कर रहे हो तो इस चीज़ से भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में हो रहा है। आप जैसे बात, मैंने कहा कि बात नहीं हो रही, देखो ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के बीच में जो झगड़ा हुआ वो थर्ड पार्टी को लेकर हुआ, आप दोनों के बीच में जो बहस हुई वो थर्ड पार्टी को लेकर हुई। अब आपके पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको फीलिंग्स हैं आपके साथ। देखो उनकी जो करंट सिचुएशन आ रही है, मैं यहाँ पर अभी कार्ड से चलो मैं देखती भी हूँ उनकी, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है टुडे की एनर्जीज ही हैं। जब भी आपको मिलेगी ना, टाइमलेस है, टुडे की एनर्जीज है। तो ये सिचुएशन हो रही है, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपके पास ये जो कार्ड है शो कर रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ भी उनका जो रिलेशन है वो इस टाइम पर डिस्टर्ब ही हो रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन को कोई खुशी नहीं मिल रही है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, थर्ड पर्सन के साथ वो परेशानी है, क्योंकि थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर मतलब उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि भाई तुम मेरा हाथ थामो, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरी बातों को मानो, तुम मेरी शर्तों पर चलो, तुम मैं जैसा कहूँ वैसा करो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को नहीं समझ आ रही, क्योंकि फीलिंग्स नहीं जुड़ी है और वो अपना अधिकार जमा रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये एनर्जीज आ रही है मेरे पास, पास्ट की एनर्जीज आ रही है। मीन्स कहीं ना कहीं आपके साथ जो उन्होंने, आपके पर्सन ने जो पास्ट गुजारा, जो समय गुजारा, वो नहीं भूल सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पर देख रहे हो आप एनर्जीज के हिसाब से क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन, अगर उनको ऐसी फीलिंग्स होती है आपके पर्सन की एनर्जीज की, अगर वो थर्ड पर्सन की तरफ जाते भी हैं तो वो दिल से तो नहीं जाएंगे ना। उनको आपकी ये पर्सन की जो फीलिंग्स मैं बता रही हूँ वो ये है कि वो, अगर आप सोच रहे हो कि वो थर्ड पर्सन की तरफ जा रहे हैं, तो वो अगर जाते भी हैं तो वो दिल से नहीं जाएंगे, क्योंकि भावनाएं नहीं जुड़ी हैं। जब तक किसी के साथ फीलिंग्स, भावनाएं, दिल नहीं जुड़ा होता, तब तक उस इंसान की तरफ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी शो कर रही है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो आपसे जुड़ी हैं, तभी तो यहाँ पर जो पास्ट की यादें हैं, पास्ट की बातें हैं, वो नहीं भूल पा रहे हैं। कैसे भूल जाए वो पास्ट जिन्होंने आपके साथ देखा था और जो उन्होंने आपके साथ जिया था, जिसमें आप हैप्पी थे, तो उन्हें तो वो पल पल याद आता रहता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा आज, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हुए हैं, बहुत बुरा बुरा भी बोला होगा, ये भी मुझे पता है, क्योंकि एनर्जीज ही ऐसे हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है उनको, टेंशन हो रही है उनको। ठीक है, तो दोनों ही तरह की एनर्जीज हो रही है, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी है, उनके दिल में जगह है आपके लिए। ये करंट फीलिंग्स आ रही है कि वो पास्ट नहीं भूल पा रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होने के बाद भी वो हमेशा अभी के बारे में सोचते रहते हैं। मुझे तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ आपके पर्सन के लिए। पर्सनली कांटेक्ट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट किया करिए, और कॉल नहीं प्लीज़, ओनली व्हाट्सएप पर ही पर्सनली कांटेक्ट किया करिए। तो मैं यहाँ पर देख लेते कार्ड्स में एनर्जीज देखती। देखो आपके पर्सन का जो ड्रीम्स है, मतलब आपके पर्सन का जो ड्रीम्स है या मेन गोल है या मकसद है या वो चाहत है या उनकी जो भी, वो आप हैं। देखो यहाँ पर कार्ड में साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपनी खुशी आपके साथ ही देखते हैं, अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपना रिलेशन, अपनी हैप्पीनेस वो आपके साथ देखते हैं, वो किसी और के साथ नहीं देखते। गलत फहमियाँ हैं आप दोनों के बीच में, जिससे झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, नो कांटेक्ट हुआ, लेकिन प्यार
ब्लॉक होने से, ब्लॉक करने से, बात ना करने से प्यार नहीं ख़त्म होता, फीलिंग्स नहीं ख़त्म होती। फीलिंग्स एक अलग ही चीज़ होती है, वो वही समझ सकता है जिसके अंदर फीलिंग्स है। जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है ना तो वो समझ सकता है ना ही समझा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, आपकी जो एनर्जीज आ रही है मैं वो भी देख लेती हूँ कि आपकी इस टाइम पर क्या एनर्जीज आ रही है। देखो आपकी एनर्जीज में यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सन के साथ जुड़े हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ 24 आवर्स आपको आपके पर्सन याद आता है। कुछ लोगों का मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत एफर्ट्स किए पर्सन के साथ एक उनका रिलेशन पाने के लिए। आपने अपने पर्सन को एक देख रहे हैं आप, एक चाइल्ड एनर्जीज आ रही है। इस तरीके से आपने अपने पर्सन को टेक केयर किया है जैसे एक माँ होती है ना अपने बच्चे के लिए केयर करती है। आपने बहुत एफर्ट्स किए, पूरा केयर किया, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं किसी तीसरे के पीछे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ ही किया। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, अब मुझे बात नहीं करनी है, अब मैं बात ही नहीं करूँगा। ऐसी एनर्जीज आ रही है आप लोगों में से किसी की। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आप ऐसा कर पा रहे हो? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड बोल रहे हैं कि आप रोज़ कहोगे डेली कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने कर लिया है तो फिर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप टैरो कार्ड रीडिंग देख क्यों रहे हो, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आप मूव ऑन कर पाओगे, क्योंकि जिसको इतना ज़्यादा आपने अपने दिल में रखा, जिसके लिए इतनी जगह, इतनी स्पेस, उस इंसान से मूव ऑन करना आसान काम नहीं है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो आज गैप आया है वो आपका अपना गैप नहीं है, वो डिस्टेंस आपका अपना नहीं है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आज भी आपके लिए पॉजिटिव है, उसके दिल में जगह आपके लिए आज भी है। वो आपको एक एनर्जी मानता है अपनी लाइफ की, उसके दिल में हैप्पीनेस आपसे आती है, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आपसे आती है। आप खुद देख लीजिए आज आप नहीं है साथ में तो उनकी कैसी सिचुएशन हो रही है। जब आप साथ में थे तब उनकी सिचुएशन ऐसी होती थी। तो वो अपनी लाइफ में एनर्जी मांगते हैं, आपको एक ब्राइट फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की वो यही है, टोटल एनर्जीज को मैं ये बोलूँगी वो यही एनर्जीज है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में, थर्ड पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में। वो झगड़े अब नहीं चाहते हैं क्योंकि फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हैं आपके पर्सन की। अब मैं कुछ करियर की रीडिंग कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं मैम प्लीज़ करियर की रीडिंग के लिए रोज़ करियर की रीडिंग कर दिया करिए। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर मैं करियर की रीडिंग कर देती हूँ। तो अगर जिसको भी करियर की रीडिंग देखनी है प्लीज़ देख सकते हैं आप, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। ओ माय गॉड, देखिए अभी मुझे जो एनर्जीज मिल रही है मैं यहाँ पर 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज है 5 कार्ड्स में, ये एनर्जीज डिफरेंट है और ये एनर्जीज डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज आ रही हैं साइलेंस वाले आ रही हैं एंड चेंजेस आ रहे हैं। देखिए अभी की जो सिचुएशन है मुझे काफ़ी लोगों की ऐसी दिखाई दे रही है, करियर को लेकर सोच बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब करियर में चाहते हो ये वो बहुत कुछ, आप एफर्ट्स भी किए हैं, एफर्ट्स भी करो, लेकिन इतना मिल नहीं पा रहा है करियर में। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कैसे सिचुएशन आ नहीं रही है। काफ़ी लोग हो सकता है कि जॉब की एनर्जीज है, जॉब नहीं मिल पा रही, जॉबलेस हो, कोशिश कर रहे हैं बट जॉब नहीं मिल रही। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आज की दिखाई दे रही है कि परेशान है अपने करियर को लेकर, करियर में बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इतना मिल नहीं पा रहा। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है, बट अभी आगे क्या होने वाला है उसकी एनर्जीज को हम चेक कर लें। ठीक है, एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं आगे का देखती हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स करिएगा। देखो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं। जो राशियाँ मैं बता रही हूँ उन राशियों के लिए ज़्यादा है। एक्यूरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड टॉरस एंड सजिटेरियस एंड लिब्रा, ठीक है। ये राशियाँ मुझे जो दिखाई दे रही हैं इनके लिए करियर की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज़ में आपका करियर जो है वो आने वाला है। अगर आप जॉबलेस हैं तो समझ लीजिए आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स करोगे आपको जॉब मिलेगी। यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। बहुत दिनों से निराश है, मुझे लग रहा है जॉब नहीं मिली है, अगर मिली है तो वो कुछ और चाहते हैं, कुछ और प्रोग्रेस चाहते हैं। तो बेसिकली आप एफर्ट्स कीजिएगा। अगर
सही भी है सारी चीज़ें, तो भी आप नई के लिए ट्राई कीजिएगा, आपको और अच्छी बेस्ट जॉब मिलेगी यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी मैं रोज़ जो है वो रीडिंग लेकर आऊँगी, उसमें थोड़ा सा करियर का पार्ट भी बोलूँगी, क्योंकि आपको सेटिस्फाई होना है करियर की रीडिंग के लिए। तो आई होप से कनेक्ट की होगी। एंड कमेंट बॉक्स में नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं प्रेयर करूँ तो आपके और आपके पर्सन का नाम जो है वो ज़रूर बोलूँ। टेक केयर, बाय बाय।